अधिकांश श्रावकों का नियम होता है जीवन पर्यंत का कि हम देव दर्शन तो करेंगे लेकिन बाहर की और परिस्थिति की छूट है। अधिकांश श्रावक क्या नियम लेते हैं? नित्य देव दर्शन का आजीवन का नियम, लेकिन बाहर की छूट, परिस्थिति की छूट। आपको पता है मामला कितना गड़बड़ हो जाता है छूट की वजह से? दो चीजें होती हैं, एक दान और एक त्याग। दान का तात्पर्य है पाप का ब्याज चुकाना, मूलधन बाकी है, और त्याग का मतलब है पाप का मूलधन भी चुका देना, अब ब्याज की कोई टेंशन नहीं। थोड़ा और इजी करते हैं। जो नियम जीवन पर्यंत के लिए बिना किसी छूट के लिए जाते हैं, जैसे आपने लिया अष्टमूल गुण का नियम लिया था ना, बोलिए ना, उसमें कोई छूट थी क्या? नहीं। इस प्रकार का नियम जीवन पर्यंत के लिए है, बिना किसी छूट के जीवन पर्यंत के लिए लिया गया नियम त्याग के अंदर आता है। और समय अवधि के साथ लिया गया नियम, या कहें जीवन पर्यंत का नियम छूट के साथ लोगे तो वो नियम दान के अंदर चला जाता है, और दान से सिर्फ पाप का ब्याज चुका, मूलधन अभी भी बाकी है। जिस दिन भी आपका नियम पूरा हुआ उस पाप पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है, और त्याग में आपका मूलधन ही चुक जाता है, अब ब्याज की कोई टेंशन है ही नहीं। तो आपने जीवन पर्यंत का देव दर्शन का नियम तो लिया है, लेकिन बाहर की और परिस्थिति की छूट रख ली, तो वो नियम किस में चला गया? त्याग में क्यों जाएगा? दान में जाएगा। हमारे आचार्यों ने हर समस्या का समाधान लिखा है, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि श्रावक के पास एक तो समय की कमी है, दूसरी कह सकते हैं शायद नजरिए की कमी। उसका विकल्प शास्त्र में हम वही तो बता रहे हैं। आपको कोई छूट नहीं लेनी है परिस्थिति वगैरह की, और फिर भी आपका नियम पलेगा। कैसे पलेगा, क्या हो सकता है, आचार्यों ने शास्त्रों में क्या लिखा है, शेष चर्चा पुनः करेंगे आपसे। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की।